Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एपी अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्या बोलेंगे इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पी शॉर्ट में लिख देते हैं, आएगा नहीं इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी शॉर्ट में आपका लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पी स्पेलिंग में लिख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई और एसएससी के लिए, सीबीएसई में देखिए एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है न्यू बुक में, और इसमें एमएल अग्रवाल में आपको चैप्टर 9 मिलेगा, एमएल अग्रवाल में एसएससी में। देखिए ध्यान समझिएगा, हमारे पास क्या है, हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पूरा एपी लिखा है। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर अगर आपके पास हैं, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज दैट क्या करें, दोनों को सम करेंगे तो हाफ कर देंगे, जैसे जनरली मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ओके, 3 नंबर इन एपी एज आप रख लीजिए बिल्कुल। 3 नंबर एपी में बहुत आता है, 3 नंबर एपी में होंगे तो कैसे ले लेंगे आप? देखिए फर्स्ट नंबर ले लीजिए a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी ए प्लस डी। और 4 नंबर अगर आपके पास है तो देखिए 1 2 3 4, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ होता है 4 नंबर में। पहला क्या होगा आपका a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी। आप ऐसे लिख लीजिए, ध्यान समझिएगा, a माइनस डी या a प्लस डी a माइनस डी, इधर a प्लस 3d इधर a माइनस 3d। ओके, अगर 5 नंबर है तो इसी तरीके से आ जाइए, देखिए ये वाला a प्लस डी a माइनस डी, ये 3 यही हो जाएंगे, बस a प्लस 2d और a माइनस 2d लिख लीजिए। ठीक है, और अगर an हमें निकालना है, देखिए an के लिए, किसी नंबर के लिए an इक्वल टू an या tn, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी कहीं पर इसको tn भी पढ़ाया जाता है, तो आप इसको tn भी, और लास्ट टर्म दिया है, क्या दिया है? लास्ट टर्म। तो an के प्लेस पर हम लास्ट टर्म यूज कर लेंगे, an के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? लास्ट टर्म। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। और अगर आपको टर्म लिखना है तो tn भी यूज करते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप tn के टर्म में भी लिख सकते हैं, tn और an एक ही चीज होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऐसे सम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए sn इक्वल टू n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ अगर आपके पास क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो n अपान 2 और a प्लस l हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ से आप a को ये 2a को सेपरेट कर लें, क्या कर लें, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए ये चीज आपका क्या बन जाएगा? l बन जाएगा, है, तो इससे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, कोई एपी दी गई है और nth टर्म पूछ रहा है उसका, 5th टर्म 6th टर्म एंड से, एंड ध्यान रखिएगा क्या कीवर्ड आपका रहेगा? एंड से, लास्ट से पूछ रहा है, एंड से, तो आप सीधे लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट खोल करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा nth टर्म फ्रॉम दैट। देखिए ये वन आपका ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड और रीजन असेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स ऑफ एपी, कोई आपको एपी दी गई है ना, जिसमें मान लीजिए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, कोई एक टर्म आपका n है, एक m है, मतलब एक पहला है, एक उसके कोई आगे का है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स, कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर बात करता है वो, तो आप क्या क्या लिखेंगे? देखिए an माइनस am इक्वल टू n माइनस m इंटू डी के बराबर हो जाएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, क्या लेंगे भैया? स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया? चलिए अब क्या करना है, अब आपको कैसे आपको करना है, ध्यान समझिएगा। डिफरेंस ऑफ एनी 2 टर्म्स ऑफ एपी। अब देखो सबसे पहले एपी को हम जो डिफाइन करेंगे, एपी होगी कैसे? जैसे कोई एपी है तो आपको कैसे है, पहला टर्म a1 a प्लस डी ऐसे होगा, तो a1 को मोस्टली हम a लिखते हैं, और a प्लस 2d a प्लस 3d, ओके, डॉट 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 ऐसे चला जाएगा आपका लास्ट टर्म तक, है ना। तो a1 जो a है, वैसे अगर आप जनरली लिखेंगे a1 a2 a3 a4, कैसे भी लिख लें, a4 और ऐसे a5, ऐसे होते चले जाएंगे ऐसे करके, और लास्ट में an आ जाएगा, लास्ट में an आ जाएगा। लिखना चाहें आप तो लास्ट में an टर्म तक लिख सकते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो a1 ही देखिए, a1 ही a होगा। अब अगर आपको कहीं a2 फाइंड करना है तो डायरेक्टली a2 का फॉर्मूला आपका देखिए अपने आप बन जाएगा, a2 क्या होगा, a प्लस डी, है ना। और फार्मूले को अगर इसको यूज भी करना है आपको, देखिए
तो a1 वाला फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। हमें 2 निकालना है तो n के प्लेस पर 2 रख दीजिए, n के प्लेस पर 2 रख दीजिए, और आपका पास ये a हो गया, n के प्लेस पर 2 माइनस 1 करेंगे इंटू डी से सॉल्व करोगे तो a प्लस क्या आ जाएगा, डी बचेगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, ये तो आपका एपी सीरीज होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि गिवन टर्म्स एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छे से इसको, और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो हम करते हैं सॉल्व। देखिए टॉपिक याद रखिएगा ये। अब मान लो आपके पास, जनरली मैं ले लेता हूं कि आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है, राइज होता है ये कि आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 कहीं तक भी हो, है ना। तो ये एपी में है कि नहीं। अब देखिए इसमें कॉमन एपी में कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास चेक कैसे करना है कि a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a3 माइनस a2, या दूसरा तरीका है d निकाल लीजिए। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से। देखिए a2 2 है, माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, है ना। और दूसरी बात फिर d निकालिए, a3 माइनस a2 से निकालिए, a3 कितना है 3 माइनस 2 करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर आप देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दिस माइनस दिस वन और दिस माइनस दिस वन, इट मींस एपी में है, इट मींस एपी में है ना। आई बात समझ में, इट मींस एपी में है। बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम उनको होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम उनको होती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे कभी कभी मेरे पास एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है √2 √8 और 18। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मेन चीज कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे है और ये पूछा गया है। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है इसका। ये 4th का क्वेश्चन नंबर पार्ट है, 12th पार्ट है। देखिए एपी में पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एपीज, तो देखिए ये तो √2 ही रहेगा। आप स्क्वायर इसके फैक्टर करके सॉल्व कर लीजिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। अब आप देखिए चेक करिए एपी में दिस माइनस दिस करेंगे तो डी कैसे निकालेंगे। देखिए a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या है भैया 2√2 माइनस √2। अब कैसे ऐसे माइनस करते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे माइनस नहीं कर पाते। मैं देखा है पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चे माइनस नहीं कर, क्या करना है आपको, देखिए √2 कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, जहाँ पे पूरी वैल्यू कॉमन हो जाएगी 1 बचेगा, तो माइनस करेंगे 2 माइनस 1 1 आएगा तो √2 ही बचेगा, ठीक है। अब एक और कर लीजिए, फिर a3 माइनस a2 कर लीजिए। a3 कितना है 3√2, a1 a2 a3 ऐसे चलते हैं और 2√2। सिमिलरली √2 कॉमन करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे 1 √2। तो देखिए ये क्या आ जाएगी, यस इफ इज है, तो यहाँ पर लिख देंगे एपी में है ना, ओके। आई समझ में। अब जो भी आपसे कहा जाए तो एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है, ठीक है। एपी में है कि नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आई बात समझ लिया, ये हो गया। आपको पहचानने के लिए एपी में क्वेश्चंस हैं या नहीं है। अब जैसे आपसे कहा है फॉलोइंग नंबर्स आर फ्रॉम एपी, कौन बनाता है एपी, जैसे -10 -6 ऐसे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 3 है, जैसे आपके पास -10 ये क्वेश्चन है, -10 हमारे पास देखिए दोनों बुक रखा हुआ है, ML अग्रवाल है। -10 -6 -2 -10 -6 -2 -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 डॉट। पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है, ये पूछ बताया गया एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहला हमारा क्या करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 माइनस a1। अब देखिए a1 क्या है, ये आपका a1, ये आपका a2। विद साइन आप अच्छे से माइनस लगाए तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। a2 आपका -6 है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ रहा, अब ये माइनस का 10 है, ब्रैकेट लगाएंगे। सॉल्व करिए भैया, ये +10 हो जाएगा, +10 -10 सब्सट्रैक्ट करिए। देखिए एक प्लस एक माइनस ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होगा, तो 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा। अब दोनों में बड़ा ये है तो प्लस आएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे करिए, फिर d निकालिए a3 माइनस a2 से। a3 आपका कौन सा है, -2 है, माइनस ये कितना है -6 है। सॉल्व करिए, -2 + 6 कितना आ जाएगा 4।
तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो एस दिस इज इन एपी, ये एपी में है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको अच्छे से चेक करना है, तभी बताना, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलत हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जैसे आता है क्वेश्चन में और बताता हूं आपको कैसे पहचानेंगे, फटाक से समझ लीजिएगा जरूर, अच्छे से बहुत हल्के बच्चे ले लेते हैं, हाँ कर लेंगे तो बगल वाला जिंदाबाद। ठीक है, सब चीज आप अपने आप करिए। देखिए जैसे सपोर्ट डेट आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एमएल अग्रवाल का है। 1 का स्क्वायर, 2 नहीं 3 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, इसको हटा देते हैं, और 3 का स्क्वायर है, और फिर हमारे पास है 5, ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये नंबर है। ऐसे पूछ रहा है एपी में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे देखिए, पहले सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होती है, इसका स्क्वायर 9 होगा, 25 होगा, और 7 7 या 49। अब आप खुद ही देख लीजिए, इससे इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 16 आएगा। तो ये एपी में नहीं, ये अब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बता देता हूं आपको, जैसे कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है, क्या जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे आपके पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है 1/3 5 अपान है, 5 अपान कितना है 3, ऐसे करके है 9/3, 13/3। इस तरीके से आपको दी गई डॉट 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 करके पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं चेक करिए, और फिर फर्स्ट टर्म में पूछेगा तो आपका ये फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करिए। क्या चेक करिए, डी a2 माइनस a1, a2 आपका 5/3 माइनस ये, अब देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, क्या बचेगा 4/3। फिर एक बार कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, किससे, a3 माइनस a2, दिस माइनस दिस, तो 9/3 माइनस 5/3 है ना, कितना भैया आ जाएगा 4/3। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये लिख देंगे यस इट इज एपी। और पूछता है फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म को a1 कितना है, a1 ही a होता है 1/3, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का है, कोई भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा कि आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है, या बताना है आपको चेक करके ये एपी कौन, जैसे दे दिया 4 ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा एपी में है, तो आप अच्छे से क्या करेंगे, कम से कम 2 टर्म जरूर चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने किया, दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए। जल्दबाजी पहले टर्म में हो सकता है, पहले टर्म में सेम हो, इट विल बी पॉसिबल, ओके, कि इन फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम दे देते हैं, है ना, बच्चे जल्दी से करते हैं मतलब टिक मार देते हैं, लेकिन आप चेक करके सही से करिएगा। ओके, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से करना आपको है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। एक तो आता है आपके पास, जैसे कुछ ऐसा दे दिया कि इसमें से कोई एपी दे दी गई, आप मिसिंग टर्म्स फाइंड करने का आ सकता है, मिसिंग टर्म्स फाइंड करने का आपके पास आ सकता है। जैसे आपको दे दिया है, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी मेरे पास बुक रखी है, एक क्वेश्चन है -4 और 3 डब्बे बने हुए हैं और 6 है। देखिए -4 यहाँ बना हुआ है, और फिर कॉमा के बाद आपके पास 3 डब्बे बने हैं, 3 बॉक्स फिल्म टाइप में है, और लास्ट में यहाँ पर गिर दिया है 6, ये ऐसे करके दिया है ना 4। अब इसमें कहा गया है आपको क्या करना है, फाइंड करना है कुछ करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, तो आपको क्या कहा है, मिसिंग 2 है, तो देखिए फर्स्ट टर्म दिया है 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो सबसे पहले कैसे सोल्यूशन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे है, तो देखिए a1 आपका दिया है, a1 ही 4 है, -4 है, और a1 ही a होता है, ध्यान रखिएगा, कभी a1 ही a होता है, और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, हमारे पास n कितना है 5, और लास्ट टर्म इसका किया 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास T5 या A5 कितना दिया गया आपका है 6 है ना। तो देखिए an का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो an हमारे पास क्या है, देखिए n तो ऐसे काउंट ही हमने कर लिया, तो मान लो हमें निकालना है a2, क्या निकालना है a2, तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए,
n कितना रखिए 2 रखिए, तो a2 इक्वल टू a क्या हो गया आपका -4 प्लस ये आपके पास कितने हैं टर्म्स 5 - 1 इंटू डी कितना आ जाएगा। अब डी हमें नहीं पता है, डी हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे बताइए, बोलिए। तो हम पहले वाले से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए जाएं, n इक्वल टू 1 रखें, तो n इक्वल में तो 1 में तो 4 ही आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें 1 2 3 4 5th, तो फिफ्थ टर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लगाएं a5 तो 5 - 1 इंटू डी, देखिए डी निकल आएगा, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन नहीं, इसमें डी नहीं है। तो आप ए फिफ्थ कितना आपका है 1 2 3 4 5, ए फिफ्थ आपका 6 है, इसके प्लेस पर रख दीजिए, ठीक है। और -4 प्लस 4 इंटू डी आ जाएगा। सॉल्व कर लिए, इधर आएगा 10 हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा। तो आप इसको d फाइंड करेंगे, 10/4 इक्वल टू d, इम्प्लाइड दैट d इक्वल टू कितना आएगा 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4 5/2 आएगा, या आपको 2.5 लिख सकते हैं। अब देखिए d पता चल गया आपका, तो अब a2 निकाल रहे हैं, देखिए निकाल लीजिए फटाक से। a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n - 1 यानी 2 - 1 इंटू डी। तो -4 प्लस 2 - 1 करेंगे, डी हमारे पास आ गया कितना बोलिए 2.5, माइनस करिए -4 प्लस कितना हो जाएगा 2.5 माइनस करिए, बोलिए 4 2 कितना बचेगा 1.5, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का बचेगा। इसको फ्रैक्शन में अगर आंसर आ रहा हो तो आप 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे a3 माइनस कर लीजिए, a3 क्या होगा a प्लस अब 2d हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो आपका देखिए a -4 है प्लस 2, d को फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं 5/2, ये आया 5/2, कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कैंसिल हो जाएगा। -4 प्लस 5 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपका जैसे 1 2 हो गया, फोर्थ टर्म फाइंड करना है a4, a प्लस क्या हो जाएगा 3d, तो a -4 हो गया प्लस 3 इंटू d कितना है 2.5, इसमें रख लीजिए -4 प्लस कितना हो जाएगा बोलिए 3 5 15 का 5 1 कैरी 0 6 1 7 7.5 ऐड करिए, माइनस करिए, ये माइनस से प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 7 से 4 जाएगा 3.5 आएगा, वो भी प्लस का है। तो ये आपके पास टर्म आ जाएंगे, आप उसको फिल करके वहां लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपका आ गया है कौन सा आया a2 कितना आया माइनस का 1.5, या तो ये 1.5 आ गया माइनस का। दूसरा आपका क्या आया a3 क्या आया 1 आया, और आप ये क्या आ गया 3.5, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी है, आ भी सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ आई बात। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, आपको सोल्यूशन अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं बताता हूँ एनसीईआरटी बारे में, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एक को एपी देगा, पूछेगा ये इस 78 ऐसे कुछ करके है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है। व्हिच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन देखिए तो मैं लिखे दे रहा हूँ, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, टर्म ऑफ एपी, एपी है 3 8 13, एपी है आपका, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3 8 13 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78, मतलब आपको कौन सा टर्म 78 है ये फाइंड करना है, व्हिच टर्म इज 78 है। तो आपका इट मींस क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, वो ध्यान समझिए, n फाइंड करना है। सबसे पहले यही समझ लीजिएगा, व्हिच टर्म जब कहेगा तो आप सबसे पहले जब सॉल्यूशन करें आप तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। देखिए आपको क्या गिवन है, a आपका कितना है 3 है, और d निकाल लीजिए। d कैसे सिखाया था निकालने के लिए, a2 माइनस a1 है ना, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 8 और a1 है 3, कितना आ जाएगा d 5 है ना। और व्हिच टर्म आप, यानी व्हिच टर्म का मतलब हो गया an की वैल्यू गिवन है, क्या दी गई है an या tn जो भी आप लिखते हैं, ठीक है 78। अब आप फार्मूला रख लीजिए an का फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हिच टर्म n पूछा है आपसे, ठीक है। तो an आपका 78 हो गया, और a आपका कितना है भैया देखो 3 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है, कुछ नहीं करेंगे, d कैसे d निकाला आपने 5 है, इंटू लगा लिया। देखिए इसको इधर ट्रांसपोज करिए,
78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1। मोस्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, बाद में डिवाइड हो जाता है। देखिए 75 बचेगा, अपॉन ये इंटू में अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। बस ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिवाइड करिए कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, हाँ कितना आ जाएगा 15, और 15 1 इधर निगेटिव है तो प्लस करेंगे n कितना आएगा 16, यानी हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 16। सीधा करके लिख दीजिए 16, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बोलो। और एक पूछता है, इसी को दूसरा फॉर्मेट पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। एक एपी दे देगा और कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द, ये भी क्वेश्चन ही आपका है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे हमारे पास है 18, क्वेश्चन है 18, बच्चे फ्रैक्शन में घबरा जाते हैं। 18, दूसरा है 15 होल 1/2 कॉमा 13 और डॉट 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 डॉट, लास्ट में है आपका कॉमा माइनस 47। अब पूछ रहा है n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले आप क्या करिए वो कर लीजिए, क्या करिए a लिख लीजिए। a हमारे पास कितना है, जब सॉल्यूशन करें आप देखिए a आपका 18 हो गया, और इसको आप d निकाल लीजिए। d कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 से भी बताया मैंने। a2 कितना है 15 होल 1/2 कितना होगा 15.5 हो जाएगा, 15.5 माइनस 18 कितना आ जाएगा, बोलिए 15 16 18 2.5 आएगा, और ये बड़ा है तो इसका साइन लगेगा, इसको आप 5/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ना समझ में है तो माइनस का 5/12 चलेगा, फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा आपसे, इसका an लास्ट टर्म कभी भी आए an या tn, तो आपके पास an कितना है -47 है, an या इसको आप tn भी लिख सकते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो an आपका हो गया -47 इक्वल टू a आपका 18 हो गया, प्लस n फाइंड करना है, और d आपके पास कितना है -5/2 आया है। ध्यान रखिएगा, माइनस ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, -5/2 आ गया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना सॉल्व करिए, ये 3 इधर भेज दीजिए, ओके। क्या करिए 18 इधर भेजिए, -47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, है ना। कितना आएगा बोलिए, 15 5 हो जाएगा, 4 1 5 6 60 -65 हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 नीचे जाएगा, और आपका n-1 बचेगा, माइनस कैंसिल करिएगा, 5 करेगा, कितना आएगा 13, 32 जा 26, और प्लस का 1 लाइए इक्वल टू n, इम्प्लाई दैट n इक्वल टू 27, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बना था, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, कैसे 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 क्वेश्चन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, रीजन असेसन कवर हो जाएगा आपका, कि छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे करना है, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, एसएससी सीबीएसई दोनों टेंथ के। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, ठीक है। और संडे को इस बार हमारी लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे, ठीक है, जिसमें हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें 100% क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो 12 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं कि ऑनलाइन, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।